हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से IB नॉलेज में। अब मैथ्स की अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे भिन्न। ठीक है, भिन्न के बारे में जानेंगे। भिन्न होती क्या है और ये किस किस प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी होती हैं। ठीक है, इनके बारे में आज हम जानेंगे। भिन्न के बारे में, भिन्न एक्चुअल में है क्या। हमने जब संख्या पद्धति पढ़ी थी तो एक संख्या पद्धति में एक चीज पढ़ी थी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं दिलवा देता हूँ। परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था हमने। पढ़ा था परिमेय संख्या क्या है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता हो। क्या है, P/Q के रूप में लिखा जाता हो, वो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जिसमें Q बराबर 0 नहीं होता है। ठीक है, जिसमें Q बराबर 0 नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ भी वही चीज है। भिन्न होती क्या है, परिमेय संख्या ही तो हमारी भिन्न है। भिन्न क्या है, परिमेय संख्या ही तो हमारी भिन्न है। ठीक है, भिन्न क्या कहलाती है, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे भिन्न कहते हैं। ठीक है, भिन्न कहते हैं। यही तो हमारी भिन्न है। जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके वही हमारी परिमेय संख्या और वही हमारी भिन्न है। ठीक है, भिन्न इसे ही कहते हैं। भिन्न संख्या किसे कहते हैं, भिन्न इसे ही कहते हैं। ठीक है, जहां क्या होता है, यहाँ पे भी परिमेय संख्या में जहाँ Q बराबर 0 नहीं होता, वहीं भिन्न में भी Q बराबर 0 कभी नहीं होता। एग्जाम्पल से हम कभी भी 16/0 नहीं लिखते हैं, 0/16 लिख सकते हैं। या फिर कुछ भी है, तुम्हारे अंक टेस्ट होते हैं तो 0 अंक कोई लाता होगा तो 0/10 लिखते हैं या 10/0 लिखते हैं। हम 0 कभी नहीं लिखते, प्राप्तांक ऊपर लिखते हैं, पूर्णांक नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो जो हमने प्राप्त किया है वो ऊपर। कहने का मतलब ये है कि 0 कभी नीचे नहीं होता है। ठीक है, Q का मान अर्थात नीचे Q है। ठीक है, Q नीचे है, P/Q के रूप में यानी बटे के रूप में संख्या लिख रहे हैं, मतलब Q नीचे है, Q का मान 0 कभी नहीं होता। यही तो हमारी भिन्न है। ठीक है, जहां Q का मान 0 नहीं होता। ठीक है, तो उदाहरण क्या है, जैसे हमारा उदाहरण है 5/7। ठीक है, 5/7। ठीक है, और 20 ये संख्या 0 नहीं हो सकती पर इससे छोटी जरूर हो सकती है। ठीक है, भिन्न में नीचे की संख्या छोटी जरूर हो सकती है, जैसे 20/9 जरूर हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकती। अब ये मत सोचना कि 20 अंक का टेस्ट होता तो हमें 9 ऊपर लिखना चाहिए। नहीं, भिन्न में ये वो एक उदाहरण था कि हम 0 नीचे नहीं लिख सकते। ये जरूरी नहीं है कि नीचे की संख्या छोटी ना हो। ठीक है, ठीक, नीचे की संख्या छोटी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे 20/9 है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। तो कुल मिला के ठीक है 10/4 है। इस तरीके से और भी बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। बहुत सारे बटे में होने चाहिए एग्जाम्पल, बस ऊपर की संख्या छोटी हो बड़ी हो, नीचे की संख्या छोटी हो बड़ी हो, वो मायने नहीं रखता, बटे में होना चाहिए। यही हमारी, ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, यही हमारी भिन्न कहलाती है। अब जैसे कि इस एग्जाम्पल को उठा लेते हैं 20/9। 20/9, ये 20/9 में ये जो संख्या है ये कहलाती है, अच्छे से समझना इसको, ये कहलाती है अंश की संख्या। अंश की संख्या, अंश की संख्या। ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है, ऊपर वाली संख्या अंश की संख्या कहलाती है, और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है, हर की संख्या। हर की संख्या। ठीक है, कुल मिला के 20 अंश है और 9 हर है। और ये बटे का जो निशान है ना, इसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसको हम भाग भी बोल सकते हैं। ये भाग का निशान। कुल मिला के हम 20/9 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भाग का रोल भी
ले सकता है, ठीक है। बटे का निशान भाग का रोल भी ले सकता है। और ये ऊपर की संख्या अंश की कहलाती है, नीचे की संख्या हर की। कोई भी संख्या हो, ये संख्या अंश कहलाएगी और ये संख्या हर कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह ये संख्या अंश कहलाएगी, इसी तरह ये हर कहलाएगी, ठीक। ये भी अंश कहलाएगी, ये हर कहलाएगी। और ये बटे हमारा भाग का रोल भी ले सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के बटे तो कहते हैं, लेकिन भाग भी हो सकता है वो, ठीक। लेकिन भाग में सीधे सीधे भाग का निशान लगा देते हैं। अगर ऐसी संख्या है तो हम बटेच में पढ़ते हैं, ठीक है। 5/7, 20/9, 10/4 इस तरीके से इनको पढ़ते हैं। बस याद रखना, ऊपर की संख्या अंश, नीचे की हर होती है। और जो संख्या p/q के रूप में हो, ठीक है, इस बटे के रूप में हो, कोई भी संख्या हो बटे में बस हो, तो वो भिन्न कहलाती है, ठीक है। बस अर्थ है कि q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा भिन्न, ठीक है। अब क्या है, ये हमारी भिन्न हो गई। अब भिन्न होती कितनी प्रकार की हैं ये भी देख लेते हैं, ठीक। भिन्न कितनी प्रकार की होती हैं ये भी देख लेते हैं। इनको आप लिख लेना नोट्स में, ठीक। वीडियो को रोक लेना थोड़ी देर के लिए और लिख लेना, ठीक है, नोट्स बना लेना, ठीक। अब भिन्न के प्रकार कितने होते हैं? भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार कितने होते हैं? भिन्न के तो वैसे बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो मुख्यतः 2, 3 या 4 प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो भिन्न है, उचित भिन्न या सम भिन्न, ठीक है। उचित, अच्छे से लिख देता हूं मैं, उचित भिन्न, उचित भिन्न, या इसे ही हम कहते हैं सम भिन्न, ठीक है। उचित भिन्न या सम भिन्न, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, विषम भिन्न, ठीक है, ठीक। तीसरा है मिश्र भिन्न। क्या है? मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, ठीक है। चौथा क्या है? व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, ठीक है। ये होती है हमारी 4 भिन्न। और भी रहती हैं, सतत भिन्न वगैरह रहती हैं, और भी भिन्न रहती हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के ये 4 भिन्न हैं जिसे हम पढ़ेंगे। और इनके बारे में थोड़ा समझना जरूरी है, थोड़ी जानना जरूरी है। बाकी इनको उतना कह दो कि डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम्हें भिन्न पहचानते आना चाहिए, भिन्न समझना है, बस जानना है, उनको हल करते आना चाहिए, ठीक है। अब उचित भिन्न क्या है, सम भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न क्या है, विषम क्या है, मिश्र क्या है, ये थोड़ी थोड़ी समझ लो। बाकी भिन्नों को हल करना वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, हल करना बनना चाहिए। क्योंकि तुम्हें ये नहीं पूछा जाएगा कि ये उचित है या अनुचित है या मिश्र है या व्युत्क्रम है, ठीक है, या इसका व्युत्क्रम बताइए, ठीक। तो ये समझ लेंगे हम कल। बाकी इनका मुख्य उद्देश्य है कि इनको भिन्न कौन सी है वो जरूरी नहीं है, ये भिन्न कोई भी भिन्न दे दी तो वो कौन सी भिन्न है वो जरूरी नहीं है जानना हमें, बल्कि उनको हल करना जरूरी है, ठीक है। तो हल करना आना चाहिए, वो बस जरूरी है, ठीक है। तो पहले तो हम इनके बारे में फिर भी समझ लें, क्योंकि समझ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आज नहीं, अब हम इसको अगली क्लास में समझेंगे, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो रही, ठीक है। हम अगली क्लास में समझेंगे और इनके बारे में जानेंगे, फिर इनकी सारी परिभाषाएं हल करेंगे और इनके कुछ क्वेश्चंस भी हल करेंगे, ठीक है। अब सेशन यही समाप्त करते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करें। धन्यवाद।